अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे केपीके में क्या हो रहा है। चीफ मिनिस्टर केपीके अली मीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। गवर्नर जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं कि मैं इत्तेमाद का वोट लेने के लिए कहूँगा। ये सारा कुछ क्या चल रहा है, केपीके में क्या चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है इस वक्त। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो टूट फूट है, जो अख्तलाफात हैं, वो किस नौयत के हैं। क्या अली मीन गंडापुर की हुकूमत को कोई ख़तरा है या नहीं है, ये वो सवाल हैं जो इस वक्त ज़्यादातर जो लोग पाकिस्तान की सियासत को या खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को फॉलो करते हैं उनके जहनों के अंदर मौजूद हैं। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आज ये हमारा मौजू है। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा में कल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो सूबाई जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं कौमी असम्बली के, मौलाना फजल रहमान साहब को शिकस्त दे के वो इलेक्शन भी जीते थे 2008 का। और उसके बाद वो पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात भी रहे। तो आजकल वो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। उन्होंने कल ये धमकी दी है, धमकी कह लें इसको, मुतालबा कह लें, कुछ भी कह लें। उन्होंने ये कहा कि जो अली मीर गंडापुर हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, वो अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं, तो उनको चाहिए कि वो एतमाद का वोट लें। अब गवर्नर साहब का जो किरदार है वो मशवरे का नहीं होता। बेसिकली वो एक ख़त लिखें, अगर उनको यकीन है इस बात का कि अली मीन गंडापुर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के तौर पर असम्बली से एतमाद जो है वो हासिल नहीं कर सकते, उसका एतमाद खो चुके हैं अक्सरियत का, तो वो उनके पास कानूनी और आइनी तरीका ये है कि वो ख़त लिखें और उनसे कहें कि आप 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते के अंदर अंदर असम्बली से एतमाद का वोट लें। अगर वो एतमाद का वोट ले लेंगे तो फिर अगले 6 महीने तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती। फिर जो है वो सिक्योर हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली मीन गंडापुर। लेकिन अगर वो एतमाद का वोट नहीं ले पाते तो फिर जाहिर है उनकी हुकूमत गिर जाएगी, फिर नई हुकूमत बनेगी, वहाँ जोड़ तोड़ होगा। अब गवर्नर साहब ने मुतालबा किया या धमकी दी है, लेकिन अभी तक खत नहीं लिखा। तो इससे ये नज़र आता है कि अभी तक गवर्नर साहब को इस बात का यकीन नहीं है कि अली मीन गंडापुर वाकई ही असम्बली में अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। ये बात दुरुस्त है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में 2-3 ग्रुप मौजूद हैं, इनके आपस में इख्तलाफात भी हैं। पार्टी जो है वो अंदरूनी खलफशार का शिकार नज़र आती है खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है, बादी नज़र में ऐसा लगता है कि बज़ाहिर ये महसूस होता है कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनको अभी भी असम्बली में अक्सरियत हासिल है। अब अक्सरियत साबित करने के लिए 2 ही तरीके हैं, एक तो गवर्नर साहब खाते लिखें और वो एतमाद का वोट लें, या उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। अपोजिशन अरकान की तादाद बहुत कम है और जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, तो अब जो ज़्यादातर नशिस्तें हैं वो पीटीआई को जानी, और पीटीआई की जो अक्सरियत है असम्बली में वो और बढ़ जाएगी। तो अपोजिशन की तादाद बहुत कम है। तो जब तक तहरीक इंसाफ का एक बड़ा ग्रुप, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत या कम अज़ कम 40% से ऊपर लोग टूट के अपोजिशन के साथ नहीं आते, तो तब तक अली मीन गंडापुर की जो हुकूमत है उसको ख़तरा दरपेश नहीं है। फौरी तौर पर प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। एक तो कल उनके जो आपको याद होगा शहद की बोतल का केस था, मशहूर ज़माना, और खिलौना पिस्तौल। ये हुआ ये था कि जब ये इमरान खान साहब ने धरना 2014 का नाकाम होने के बाद, ग़ालिबन 2015 या 16 का वक्त था, जब इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने इस्लामाबाद के गिराव की कॉल दी थी, धमकी दी थी। उस वक्त परवेज़ खटक जो है वो चीफ मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के, तो वो जुलूस लेके इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उनको नहीं पहुंचने दिया गया था, रोक दिया गया था, और उसके बाद फिर वो पोस्टपोन कर दिया। तो अली मीन गंडापुर साहब अपनी गाड़ी में बनी गाला जा रहे थे, तो वहाँ पुलिस ने रास्ते में रोका। जब गाड़ी की तलाशी ली तो वहाँ पे कुछ बोतलें बरामद हुई। पुलिस का दावा है कि उसमें शराब थी, अली मीन गंडापुर साहब का दावा है कि उसमें शहद था, और वो गिफ्ट करने के लिए शहद लेके आए थे, खालिद शहद, और साथ में असला भी था।
बंदूक थी, रिवॉल्वर था, तो वो भी कह सकते हैं अली मीन गंडापुर साहब के वो तो खिलौना था, मैं तो किसी बच्चे के लिए लेके आया था, तो वो गाड़ी में रह गया या बच्चे खेलते हुए गाड़ी में छोड़ दिया। तो ये केस 2016 से चल रहा है, ये केस 2016 में रजिस्टर्ड हुआ था। इसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई 2018 में, तो ये केस लटका रहा। अब ये केस दोबारा चलना शुरू हुआ है। अब अदालत कह रही है कि आप पेश हो अदालत में, वो पेश नहीं हो रहे, वो कभी एक बहाना बनाते हैं कभी दूसरा। तो इस दफ़ा शाइस्ता कुंडी साहिबा जो सिविल जज हैं गालबन, उन्होंने जो है उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट का गिरफ्तारी जारी कर दिए और कहा कि ये पेश हो, ये पेश हो के जो है वो अदालत को के अंदर आएँ और अपना 342 का बयान रिकॉर्ड कराएं। बाकी कार्रवाई मुकम्मल है। पुलिस ने ये कहा है कि जो हमने लेबॉर्ट्री में भेजी थी उससे ये साबित हुआ कि वो शराब थी और नाजायज़ असला भी था जिसका लाइसेंस ये आज तक नहीं दिखा सके। अब वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ज़्यादा खतरा इस केस से है, असेंबली से कम खतरा है। ये जो केस है उससे उनको ज़्यादा खतरा है। अगर इसमें उनको सजा हो जाती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो दरअसल वो लटका रहे हैं केस को, वो चाहते हैं कि ये ताखीर का, और तहरीक इंसाफ को ये इल्ज़ाम लगाते हैं अपने मुखालफीन पे। लेकिन जितना जो है कमाल हासिल है तहरीक इंसाफ को कि अदालतों को में केसेस को कैसे खींचते हैं, ये हर केस 2 4 5 साल तो आराम से खींच जाते हैं। इनके वकला जो हैं 20 25 वकला अपने कागजात जो है वो वकालतनामे जमा कराते हैं, अदालत में मौजूद होते हैं, 2 इनके मेन वकील होते हैं, वो गायब हो जाते हैं और बाकी वकील शोर बजा देते हैं, डेट दे दें जी, डेट दे दें, अर्जेंटमेंट दे दें। इस तरह से ये केसेस जो हैं उनको लटकाते हैं। तो अली मीन गंडापुर के लिए बड़ा खतरा जो है वो अदम एतमाद भी नहीं है, एतमाद का वोट भी नहीं है, बल्कि ये केस है। और अगर इस केस में उनको सजा हो गई, बेशक 3 महीने की हो गई, तो अली मीन गंडापुर साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चीफ मिनिस्ट्री फारग हो जाएगी इनकी। अब अगर हम आए तो अभी नहीं ऐसा महसूस होता कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत ख़राब हैं, सूरत हाल बहुत ख़राब है। अली मीन गंडापुर साहब ख़तरे में आएंगे उस वक्त जब ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई की कोशिश करेंगे हकीकी मानों में, संजीदगी से। अभी तो बढ़ के मारते हैं, बढ़ के मारते नहीं, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन इन्होंने कोई संजीदा कोशिश की इस्लामाबाद में हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की, इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, तो फिर इनकी हुकूमत जो है वो डामाडोल होगी, फिर इनकी हुकूमत जो है उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा। फिर जो है वो जो असल ताकतवर लोग हैं, असल ताकतें हैं इस मुल्क की, वो फिर जो है वो हरकत में आएंगे। तो उसके बाद फिर हो सकता है कि अपोजिशन को हला, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के बगैर अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती सूबाई असम्बली में। वो उनकी तादाद भी बहुत कम है, लेकिन उनके बगैर तो अपोजिशन कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब से मामला तय करने होंगे, बाकी चीज़ें जो हैं वो तय करनी होंगी, उसके बाद जाके जो है वो डिस्टेबलाइज हो सकेगी हुकूमत, क्योंकि उनके पास अददी ताकत बहुत ज़्यादा है। इख्तलाफात हैं, शकील खान के हैं, आतिफ खान के हैं, जुनैद अकबर के हैं, बाकी लोगों के हैं, MPS के मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो भी हैं, लेकिन वो अभी तक थ्रेट नहीं है सीरियस किस्म की अली मीन गंडापुर के लिए। और अभी तक उनके मामलात भी जो हैं वो ताकतवरों के साथ ठीक है, मुक़्तदरा के साथ इतने ख़राब नहीं है, ठीक है। जिस दिन ख़राब हुए तो उस दिन उनको एक केस में नहीं तो दूसरे में वो पकड़े जाएंगे। तो ये इस वक्त सारी सूरत हाल है। अब देखते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत किस करवट बैठती है, और क्या अली मीन गंडापुर कंटिन्यू रख पाते हैं लंबे अरसे तक, या फिर जो है वो उनकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अभी ये बिल्कुल इब्तदाई चीज़ें हैं। जिस दिन यकीन हो गया फैसल करीम कुंडी साहब को कि अब उनके पास शख्सियत नहीं रही, वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे, वो अली मीन गंडापुर से कहेंगे कि आप इत्माद का वोट लें। क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये रिश्तेदार भी हैं, एक ही शहर के हैं, डेरा इस्माइल खान के हैं, मौलाना फजल रहमान साहब का ताल्लुक भी वहीं से है, लेकिन इनके आपस में बड़े शदीद एक दूसरे को सख्त नापसंद करते हैं। तो इनके कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात नहीं है। तो फिर ये जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन ये उस वक्त तक कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक मुक़्तदरा से, इस्टेब्लिशमेंट से इशारा नहीं आएगा। तब तक भड़कें चलेंगी दोनों तरफ से, बयानबाजियाँ होंगी, लेकिन अमली इक़दाम जो है वो नहीं उठाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।